नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, आज हम पुनः वीडियो में इतिहास के शानदार प्रश्नों के साथ आपके साथ रूबरू हैं। दोस्तों, इतिहास के ये गुड प्रश्न आपकी सफलता का जरूर कारण बनेंगे। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की, चाहे वीडियो मेन की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, किसी भी तरह की भर्तियों में ये प्रश्न आपकी सफलता का कारक अवश्य बनेंगे। और सफर की शुरुआत करते हैं इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न दोस्तों, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? ए बहादुर शाह, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी औरंगजेब। औरंगजेब के समय जागीरदारी संकट सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? ए दीन इलाही, बी सूफी आंदोलन, सी तौहीद इलाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी सूफी आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी नक्शबंदी, डी कादरी। ये अलग अलग समुदाय थे, संप्रदाय थे, तो इसमें से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नक्शबंदी। जो संप्रदाय था वह संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न दोस्तों, सूफिया कलाम जी की एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? ए गुजरात की, बी राजस्थान की, सी कश्मीर की, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को दोबारा देखिए दोस्तों, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, तो ये किस राज्य की विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी कश्मीर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? ए पृथ्वीराज चौहान, बी राणा कुंभा, सी महाराणा प्रताप, डी राणा सांगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए पृथ्वीराज चौहान के जो शासनकाल था उसमें सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान पधारे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ए अमीर खुसरो, बी बहादुर शाह जफर, सी फैज, डी मिर्जा गालिब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ए कनिष्क, बी उपाली, सी महाकश्यप, डी अशोक। संरक्षण का मतलब है दोस्तों उसे सुरक्षा प्रदान करना, उसको अंगीकार करना और उसको सभी तरह की सहायता प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी अशोक। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म नेपाल में गया था। ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी अशोक। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज्यादातर भर्तियों में ये सवाल आ जाता है। बौद्ध धर्म का जो अध्याय है, जो पाठ है, उसमें से ऑप्शन ए बिंबा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी यशोधरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला प्रश्न दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव, बी शैव, सी बौद्ध, डी जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी बौद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ए घोड़ा, बी भेड़, सी बैल, डी हाथी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तकरीबन भर्तियों में ये प्रश्न पूछा जाता है, बुद्ध से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए घोड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किस व्यक्ति को एशिया की रोशनी कहा जाता है? ए अकबर, बी महात्मा गांधी, सी गौतम, डी माओ से तुंग।
महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए कर्म, बी विराग, सी अहिंसा, डी निष्ठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अगला प्रश्न दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा था? ए महात्मा गांधी, बी महावीर स्वामी, सी विनोबा भावे, डी गौतम बुद्ध। किस व्यक्ति ने यह कहा कि जियो और जीने दो? कितनी सुंदर बात कही दोस्तों कहने वाले ने कि आप भी जियो और औरों को भी जीने दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, महावीर स्वामी। उन्होंने कहा जियो और जीने दो। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? ए देवदत्त, बी आनंद, सी उपाली, डी महाकश्यप। बुद्ध के जीवन काल में ही ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति की लालसा थी कि वह संघ का प्रमुख बन जाए, तो वह कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए देवदत्त। देवदत्त ये चाहते थे कि बुद्ध के जीवित रहते रहते ही वह संघ प्रमुख बन जाए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अर्थात जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? ए जिन, बी निर्वाण, सी कैवल्य, डी रतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, कैवल्य। ये शब्द है जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उस व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? ए वैदिक आर्यों ने, बी सातवंतों ने, सी आभीरों ने, डी तमिलों ने। किसने भगवान श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सातवंतों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, सयादवाद सिद्धांत है, अर्थात सयादवाद सिद्धांत किस जैन या संप्रदाय से संबंधित है? ए जैन धर्म का, बी शैव धर्म का, सी वैष्णव धर्म का, डी लोकायत धर्म का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए जैन धर्म से संबंधित है सयादवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए उदंतपुरी, बी विक्रमशिला, सी भाजा, डी नालंदा। इनमें से सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नालंदा, भारत में सबसे प्राचीन विहारों की गिनती में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ए वल्लभी, बी पावा, सी आबू, डी पाटलिपुत्र। यानी कि किस स्थान पर जैन महासभा का आयोजन हुआ था, प्रथम जैन महासभा का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, महायान बौद्ध धर्म में बोधित्सु अवलोकितेश्वर को और किन अन्य नामों से जाना जाता है? गूढ़ शब्द है दोस्तों महायान बौद्ध धर्म में बोधित्सु अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ए मंजूश्री, बी वज्रपाणी, सी मैत्रेय, डी पद्मपाणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्मपाणी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों की जानकारी साझा की। आपके समय को ध्यान में रखते हुए समय को थोड़ा कम किया गया, प्रश्नों और उत्तरों को बोलने में थोड़ी गति प्रदान की गई ताकि आपका कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा जो बहुमूल्य समय है वो बच जाए और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। तो दोस्तों यदि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में पुनः हम इतिहास के बेहतरीन पर्सनों के साथ आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, जय मां भारती।